Auzubillahiminash-shaytanir-rajim, Bismillahir-Rahmanir-Rahim. बेटा आज जो टॉपिक से सो दैट इज रिलेटेड टू द क्लायमोडोमोनास है। ठीक है बेटा, क्लायमोडोमोनास से हम आज का टॉपिक पढ़ेंगे। सो फर्स्टली इनकी हमारे जो क्लासिफिकेशंस है, इनकी क्लासिफिकेशंस पे आते हैं कि क्लायमोडोमोनास मोस्टली दीज आर द ओविलियोकोफ्टा से इनका फाइलम है, क्लास ओलियो साइफिया है, वालवाल से क्लायमोडोमोनास है एंड क्लेमोडोमोनासी है। ठीक है, इस क्लेमोडोमोनास की बेटा हम इंट्रोडक्शंस पढ़ेंगे कि ये किस तरह के प्लांट्स होते हैं, मींस के ये किस तरह के जो ओलियो सेफिया है किनसे इनका रिलेशन है। सो मोस्टली बेटा इट इज एन यूनिसेल्युलर माइक्रोस्कोपिक प्लांट्स होती है। ये हम माइक्रोस्कोप पे स्टडी करते हैं और ये यूनिसेल्युलर है। आल्सो ये जस्ट लाइक ये जो फियर है ना, ठीक है, फी लाइक स्ट्रक्चर है। सो फी लाइक पियर लाइक शेप्स है, ओवल शेप्ड है इनकी। और ये बेटा जो सराउंडेड है बाय एन आउटर सेल वॉल। और ये जो सेल वॉल है, सो देयर सेल वॉल इज मेड फ्रॉम द सेल्यूलोज। मोस्टली इनकी जो सेल वॉल्स होते हैं बेटा सेल्यूलोज से मेड से। ठीक है, अब बेटा नेक्स्टली इसमें जो सेल्यूलोज से मेड है बेटा, सो इनसाइड ऑफ द बॉडी वहां पर साइटोप्लाज्म प्रेजेंट है। ठीक है, और ये जो साइटोप्लाज्म प्रेजेंट है इनसाइड में, लोअर साइड ऑफ द साइटोप्लाज्म में वहां पर एक लार्ज कप शेप्ड होती है। इस लार्ज कप शेप को हम बोलते हैं कि दीज आर द क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, इट्स मींस कि इस यूनिसेल्युलर माइक्रोस्कोपिक प्लांट्स में क्लोरोप्लास्ट भी प्रेजेंट है। ठीक है, विच अभी किस चीज में हेल्प देते हैं, जस्ट लाइक फूड मटेरियल्स की मैन्युफैक्चरिंग होती है। सो इट्स हेल्प इन द फूड मैन्युफैक्चर। ठीक है, जिस तरह ये फूड मटेरियल की जो मैन्युफैक्चरिंग है बेटा, तो इसमें ये ज्यादातर हेल्प देते हैं। ठीक है, और आल्सो इनकी अगर हम मोमेंट्स पे आते हैं कि मोमेंट इन क्लेमोडोमोनास के किस तरह क्लेमोडोमोनास में मोमेंट्स होती है। सो मोस्टली बेटा ये जो क्लेमोडोमोनास है, सो दे हैव द फ्लैजेला। इसमें टू टाइप्स ऑफ फ्लैजेलास होती है और इन्हें हम बोलते हैं कि दीज आर दी लोकोमोटरी ऑर्गन। तो इस लोकोमोटरी ऑर्गन के बेसिस पे ये क्या करते हैं बेटा, ये मूवमेंट करते हैं। और ये जो इनकी एंटीरियर पार्ट्स होती है या इनकी जो एंटीरियर रीजन्स होती है, तो इस एंटीरियर रीजन्स में वहां पर इनकी एक रेडिश कलर बॉडीज होती हैं और इस रेडिश कलर बॉडी को फिर हम बोलते हैं कि दीज आर द आई स्पॉट। ठीक है, मींस के दे हैव द आई स्पॉट। अब इस आई स्पॉट का काम क्या है, व्हाट आर द फंक्शन ऑफ द आई स्पॉट। सो मोस्टली दीज आर दी सेंसिटिव टू लाइट। ये जो लाइट है ना, तो इस लाइट पे ये क्या है बेटा, इट इज इनसेंसिटिव। ठीक है, इसी तरह बेटा ये आप लोग स्केच को देख रहे हैं। सो इट इज द स्केच, ये क्लेमोडोमोनास के एक डायग्राम्स है। तो इसमें क्या है, दे हैव द फ्लैजेला। हमने फ्लैजेला की बात की थी। सो ये एक फ्लैजेला है, दूसरा फ्लैजेला ये है। ठीक है, इनकी क्या है, दे हैव द न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस है। आल्सो ये जो आपको नजर आ रहे हैं, सो हम इनको पिरानाइड्स बोलते हैं। एंड आल्सो दिस इज द स्ट्रीट, ये जो स्टार्च शीट्स हैं ये इससे मेड है। आई स्पॉट की हमने बात की दी थी। सो दीज आर दी आई स्पॉट, ये इनकी आई स्पॉट्स होते हैं। ठीक है, कुछ फेफलेला बीच में प्रेजेंट्स होते हैं। सो दीज आर दी फेफलेला। अब बेटे ये जो क्लेमोडोमोनास है ना, तो इनकी तो हम जनरली ने इसमें इंट्रोडक्शन पढ़ लिया कि इसके इंट्रोडक्शन में क्या आते हैं कि दीज आर द यूनिसेल्युलर माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म है, फियर लाइक शेप्स होती है। ठीक है, इसके मोमेंट्स के बारे में हमने ये बता दिया कि ये मोमेंट करते हैं, लेकिन इसमें कुछ इस तरह के ऑर्गन मौजूद होती है कि इस ऑर्गन के बेसिस पे ये मोमेंट करते हैं। सो दे हैव द लोकोमोटरी ऑर्गन। अब ये जो लोकोमोटरी ऑर्गन है, तो इसमें फ्लैजेला है। तो इस फ्लैजेला के बेसिस पे ये मूवमेंट करते हैं। दे हैव द टू फ्लैजेला लाइक दैट। ठीक है, इसी तरह के फ्लैजेला प्रेजेंट होती है। तो इस फ्लैजेला के बेसिस पे ये मूवमेंट करते हैं। एंड आल्सो दे हैव द सेंसिटिव पार्ट, एक सेंसिटिव पार्ट भी इसमें प्रेजेंट है। ठीक है, और सेंसिटिव पार्ट को हम क्या बोलते हैं कि दिस आर इन द रेडिएशन कलर। इस रेडिएशन कलर को हम बोलते हैं कि इट इज द आई स्पॉट। ठीक है, और ये जो आई स्पॉट्स हैं ये लाइट को क्या है, सेंसिटिव है। अब बेटे इसकी रिप्रोडक्शन में, जो कि क्लेमोडोमोनास में रिप्रोडक्शन किसी तरह के होते हैं। सो इन क्लेमोडोमोनास रिप्रोडक्शन बाय टेक्स प्लेस बाय टू मेथड। ठीक है, इसमें टू मेथड्स इन्वॉल्व होती है। एक जो मेथड है, सो दीज आर द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेकेंडली बेटे इसमें क्या है, दीज आर द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। दो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है, सो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक प्लेस बाय द फॉलोइंग मेथड्स। मींस
कि ये जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शंस है क्लेमाइडोमोनास में, तो इसमें भी बेटा डिफरेंट स्टेजेस होती हैं, मींस डिफरेंट मेथड्स होती है, और इस मेथड्स के जरिए से इसमें क्या होते हैं, फिर इसमें रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस होती है। सो नंबर फर्स्ट इसमें क्या आते हैं बेटा, बाइजोस्पोर। अब बेटा बाइजोस्पोर्स इस मेथड्स में जो कि प्रोटोप्लास्ट ऑफ द सेल्स है, सो दिस प्रोटोप्लास्ट ऑफ द सेल इज डिवाइडेड, ये डिवाइड होती है इनटू 2 and 4, मींस कि ये पहली ये जो सेल्स है बेटा ये 2 को डिवाइड होती है, एंड देन आफ्टर इट्स डिवाइड इनटू 4 पार्ट्स, फिर ये 4 बॉडीज को डिवाइड होती है। अब जो ये फ्लैजेला है, सो द फ्लैजेला प्रेजेंट, इसमें फ्लैजेला सेल की जो फ्लैजेला प्रेजेंस है, तो इस डिवाइडेशन के बेसिस पे इनके फ्लैजेला क्या है बेटा, ये इनसे डिसअपीयर्स होती है, ठीक है, डिसअपीयर्स। जब ये डिसअपीयर्स होती है तो ईच डॉटर बॉडी क्या प्रोड्यूस करते हैं, 2 टाइप्स ऑफ फ्लैजेला प्रोड्यूस करते हैं, एंड इट इज रिजेंबल टू द प्लांट सेल एंड रिस्पेक्ट मींस ऑल रिस्पेक्ट के बेसिस पे ये जो फ्लैजेला है ये एक दूसरे को सिमिलर होती है, बट इट इज स्मॉलर इन साइज, और इस बॉडीज को हम फिर क्या बोलते हैं, दीज आर द ज़ूओस्पोर। ये आपको देख बेटा देख लें कि ज़ूओस्पोर इस मेथड में जो कि प्रोटोप्लास्ट ऑफ द सेल है, सो दिस इज डिवाइडेड इनटू 2 एंड देन 4 बॉडीज, 4 बॉडीज को डिवाइड होती हैं। इसमें एक्चुअली जो फ्लैजेला प्रेजेंस है, सो फ्लैजेला ऑफ द पेरेंट सेल दे आर डिसअपीयर, मींस ये इनसे डिसअपीयर्स होती हैं। अब जो कि ईच डॉटर बॉडी है, सो ये क्या प्रोड्यूस करते हैं, 2 टाइप्स ऑफ फ्लैजेला प्रोड्यूस करते हैं, and this flagella it resemble the parent cell in all respect, all respect में ये parent cell से equals होंगे, ठीक है, लेकिन except इनकी जो size है, size में कुछ difference आएंगे, it is smaller in size, these bodies are known as zoospore। ये जो smaller in size होंगे तो हम इनको क्या बोलते हैं, these are the zoospore, ठीक है। ये देख ले बेटा, ये एक फ्लैजेलास है, ठीक है, these are the Chlamydomonas, so this Chlamydomonas it is divided, इस पार्ट को फिर इस तरह कि ये हमारे पास एक लाइफ साइकिल चल जाते हैं, और इनसे क्या बनते हैं, 4 डॉटर सेल्स, मींस या 2 बनते हैं या 4 डॉटर सेल्स बन जाते हैं, इन्हें हम बोलते हैं कि दीज आर द ज़ूओस्पोर, मींस कि इट इज इन स्मॉलर इन साइज, ये स्मॉलर इन साइज में है, ठीक है। सेकेंडली जो मेथड है बेटा, दीज आर द एफ्लानोस्पोर फॉर्मेशन। अब बेटा इस एफ्लानोस्पोर्स फॉर्मेशंस में मोस्टली इन सम केसेस में जब ज़ूओस्पोर क्लाइमोडोमोनास में बनते हैं तो इनसे बेटा जो कि क्या होते हैं, दे आर चेंज इनटू राउंड बॉडी, इट मींस के जब इसमें डिवाइड होती है, जब वहां पर तो जो स्पोर्स बन गया ना, तो ये जो स्पोर्स क्या होते हैं, जो स्पोर्स से क्लाइमोडोमोनास बनते हैं। अब जो कि ये क्लाइमोडोमोनास है, सो दे आर चेंज इनटू राउंड बॉडीज, ये राउंड बॉडीज को चेंज होती है, मींस इट फॉर्म अ सर्कल, इनसे एक सर्कल बन जाती है। इस सर्कल और राउंड बॉडी शेप्स को फिर हम बोलते हैं कि दीज आर द एफ्लानोस्पोर्स, ठीक है। ये देख ले बेटा, ये वाला ये हमारे पास एक क्लाइमोडोमोनास है, ठीक है। इस क्लाइमोडोमोनास में दे आर कन्वर्टेड इनटू अ राउंड शेप, ये राउंड शेप पे कन्वर्ट हो गया, इन्हें हम बोलते हैं कि दीज आर द एफ्लानोस्पोर्स फॉर्मेशंस, ठीक है। थर्ड वन बेटा इसमें आते हैं कि इट इज द हिप्नोस्पोर्स फॉर्मेशंस। ये जो हिप्नोस्पोर्स फॉर्मेशंस हैं, सो इट इज नॉट इज इन द रियल केसेस, लेकिन सम टाइम में जो कि ज़ूस्पोर्स है प्लमेला स्टेज अकर्स होते हैं, मींस कि इनमें जो प्लमेला है दे स्टेज चेंज इनटू द थिक वॉल बॉडीज, इस थिक वॉल बॉडीज को हम बोलते हैं कि इट इज द हिप्नोस्पोर। अब जो कि ये थिक शेप बॉडीज होती हैं या थिक कलर्स की स्पॉट्स होती हैं, ये दे आर रेड इन कलर्स में है। The hypnospore it is responsible to form nucleamodomonas, मतलब कि इसमें जो hypnospore formations होते हैं ये किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है, सो इट्स मींस कि जब इसमें न्यूक्लियोमोडोमोनास बनते हैं तो इस न्यूक्लियोमोडोमोनास के लिए क्या होते हैं बेटा, ये hypnospores डिवाइड होती हैं और इनसे फर्दरली न्यूक्लियोमोडोमोनास बन जाते हैं। तो इसी तरह ये जो hypnospores formations है, दिस hypnospore formations ये जो हेप्नोस्पोर्स फॉर्मेशंस हैं, तो इसमें मोस्ट समटाइम्स में जो कि ज़ूस्पोर्स ऑफ प्लमेला स्टेज है, दे आर चेंज इनटू द थिक वॉल बॉडीज एंड दिस थिक वॉल बॉडीज इज नोन एज द हिप्नोस्पोर्स, ठीक है। इसी तरह बेटा दे आर रेड इन कलर्स में है, द हिप्नोस्पोर्स दे आर रिस्पांसिबल टू फॉर्म अ न्यूक्लियोमोडोमोनास, ये जो न्यूक्लियोमोडोमोनास है बेटा तो इनके लिए क्या है, इट इज अ रिस्पांसिबल फॉर्म है, ठीक है। अब बेटा की ये तो हमने सेक्सुअल एसेक्सुअल रिप्रोडक्शंस पढ़ लिया,
नेक्स्ट इनके आते हैं बेटा के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन क्लाइमोडोमोनास। सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस क्लाइमोडोमोनास में किस तरह के होते हैं? सो इन क्लाइमोडोमोनास सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज आल्सो टेक्स प्लेस बाय थ्री मेथड। इसमें बेटा थ्री मेथड्स हैं। एक जो मेथड है दीज आर द आइसोगेमी मेथड, इन आइसोगेमी मेथड, और जो लास्ट वन है दीज आर द ओगेमी टाइप्स ऑफ मेथड। मतलब कि दे आर द थ्री टाइप्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन: isogamy reproduction, anisogamy reproductions, and ogamy type of reproduction is take place in the Chlamydomonas. अब बेटे ये जो isogamy reproductions है, तो in this process two different types of Chlamydomonas come together। मतलब कि इसमें two types of Chlamydomonas होती हैं। एक बेटे इसमें पॉजिटिव होती है, दूसरा इसमें नेगेटिव होती है। जो ये पॉजिटिव एंड नेगेटिव है, सो दे आर कम क्लोज टू ईच अदर and they act like gametes, means के इसमें positive and negative gametes बनते हैं। and this gametes it takes part in the fertilization process। इस fertilization process में ये हिस्सा लेते हैं, और ये क्या होती है जो gametes होती है, so they are similarly, means के morphologically ये similars होती है। जब हमारे पास gametes morphologically similars होती है तो हम इनको बोलते हैं कि these are the isogametes। मतलब कि इसमें fertilization process हो गया ना, यहाँ पर ये जो हमारे पास पॉजिटिव एंड नेगेटिवली क्लाइमोडोमोनास टाइप्स है, सो ये एक दूसरे के साथ इस तरह के क्लोज आ जाते हैं लाइक गिमेट्स, और ये फर्टिलाइजेशन प्रोसेस में फर्दरली इनको प्रोसीड करते हैं। तो इसी तरह जो गिमेट्स होती है, सो द गिमेट्स आर फॉर्म, और ये जो गिमेट्स होती हैं, सो दे आर मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर। जब सिमिलर होते हैं, सो दे आर नोन एज आइसोगेमेट्स। ओगेमेट्स जो कि मॉर्फोलॉजिकली एक दूसरे के साथ सिमिलर्स होते हैं, तो हम इनको बोलते हैं कि दीज आर दी आइसोगेमेट्स। के ये क्या चीज है बेटा? आइसोगेमेट्स है। अब बेटा नेक्स्ट लिस्ट में जो कि टू आइसोगेमेट्स होती हैं, और ये जो टू आइसोगेमेट्स हैं, सो दिस टू आइसोगेमेट्स दे आर फ्यूज टू ईच अदर। मतलब कि जो आइसोगेमेट्स हैं ये एक दूसरे के साथ फ्यूज हो जाती हैं एट द पॉइंट ऑफ फ्लैजेला। जहां पर फ्लैजेला प्रेजेंस हो, इस पॉइंट के रीजन्स में ये आइसोगेमेट्स एक दूसरे के साथ फ्यूज हो जाते हैं। तो इनके रिजल्ट्स में क्या होती है बेटा? फर्टिलाइजेशन जाइगोट इज फॉर्म, मींस के फर्टिलाइज जाइगोट इज फॉर्म, कि वहां पर जो पॉइंट्स ऑफ फ्लैजेला है, और इस फ्लैजेला में आइसोगेमेट्स एक दूसरे के साथ फ्यूज हो जाते हैं। हम इन्हें बोलते हैं कि दीज आर दी गिमेट्स फॉर्मेशन। के वहां पर क्या हो गया? गिमेट्स बन गए, जाइगोट बन गए, सारी फर्टिलाइजेशन जाइगोट। सेकेंडली बेटा एन आइसोगेमी है। सो इन दिस प्रोसेस में मेल और फीमेल गिमेट्स इन्वॉल्व होती है। अब जो कि मेल एंड फीमेल गिमेट्स हैं, सो दे आर सिमिलर इन शेप। शेप में तो सिमिलर्स हैं, बट दे आर डिफरेंट इन साइज। इनकी जो साइज होती है बेटा, ये एक दूसरे से डिफरेंस होती है। अब जो कि मेल गिमेट्स हैं, सो दे आर स्मॉलर है। जो कि फीमेल गिमेट्स है, इट इज इन लार्जर इन साइज एंड इट प्रोड्यूस अ सेपरेट क्लाइमोडोमोनास, और इनसे एक सेपरेट क्लाइमोडोमोनास बन जाती है। ठीक है। अब जो कि ये सेपरेट क्लाइमोडोमोनास है, तो मोस्टली यहाँ पर हमारे पास टू टाइप्स ऑफ गिमेट्स बन गए। एक को हम टू टाइप्स ऑफ क्लाइमोडोमोनास बन गए। एक को हम बोलते हैं कि दीज आर द मेल क्लाइमोडोमोनास एंड द फीमेल क्लाइमोडोमोनास। जो मेल क्लाइमोडोमोनास है, तो इसमें 8 से लेकर 16 मेल गिमेट्स बनते हैं, मींस के दे हैव टू 8 to 16 मेल गिमेट्स। और जो कि फीमेल क्लाइमोडोमोनास है, so they have the 2 से 4 फीमेल गिमेट्स आर फॉर्म, मीन के इसमें 2 से लेकर 4 फीमेल गिमेट्स बन जाते हैं। बेटा दोबारा सुनिए, जो एन आइसोगेमी है, सो दैट्स द रिवर्स प्रोसेस ऑफ द आइसोगेमी। आइसोगेमी की एक रिवर्स प्रोसेस है। ठीक है। और ये जो रिवर्स प्रोसेस है मोस्टली में बेटा, तो यहाँ पर ये क्या होती है, वहां पर हमारे पास ये होता है कि सिमिलरली शेप साइज दोनों में सिमिलर्स होती है, मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर्स थी। तो यहाँ पर बेटा इस प्रोसेस में भी मेल और फीमेल गिमेट्स इन्वॉल्व हैं। जो कि मेल एंड फीमेल गिमेट्स इन्वॉल्व हैं, सो दीज आर सिमिलर इन शेप बट दे आर डिफरेंट इन साइज। इनकी जो साइज है बेटा डिफरेंस होती है। मेल जो गिमेट्स हैं, दीज आर स्मॉलर इन साइज। जो फीमेल गिमेट्स है, इट इज लार्जर इन साइज। सो दे प्रोड्यूस बाय अ सेपरेट क्लाइमोडोमोनास। ठीक है। और ये जो मेल क्लाइमोडोमोनास है, सो 8 to 16 मेल गिमेट्स एंड इन फीमेल 2 to 4 फीमेल गिमेट्स आर फॉर्म। ओगेमी टाइप ऑफ रिप्रोडक्शंस में बेटे, इस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शंस में जो कि मेल एंड फीमेल गिमेट्स एक दूसरे से टोटली डिफरेंस होती है। एनाइसोगेमी एनाइसोगेमी में वहां पर तो एक दूसरे के साथ सिमिलर्स थे,
इन आइसोगेमीज में इनकी जो साइज थे, साइज के बेसिस पे डिफरेंस थे, लेकिन इन ओगेमी टाइप ऑफ रिप्रोडक्शंस में इसमें जो कि मेल और फीमेल गीमेट्स की रिप्रोडक्शंस होती हैं, सो दे आर टोटली डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। जो कि मेल रिप्रोडक्टिव सेल्स हैं हम इनको एंथ्रीडियम बोलते हैं, जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है दीज आर द ओगोनियम। मींस कि यहाँ पर हमारे पास टू टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन मेल एंड फीमेल गीमेट्स बनते हैं, बट दे आर द एंथ्रीडियम गीमेट्स एंड द ओगोनियम गीमेट्स। अब जो कि ये एंथ्रीडियम्स हैं, सो इस एंथ्रीडियम में 8 और 16 मींस के दे हैव डू 8 16 और 32 स्मॉल बाइप्लेजिलेट्स होती है। मींस कि इसमें क्या होती है, एंथ्रीडियम में 8 to 16 और 32 स्मॉलर्स होती हैं। बाइप्लेजिला इसमें मींस के दे हैव द टू फ्लैजेला। बाइप्लेजिला भी ऐसा अफेयर्स होती है। जो इनर प्रोटोप्लास्ट हैं, सो दे आर टोटली कन्वर्टेड इनटू द सिंगल फीमेल गीमेट्स। ये पे सिंगल फीमेल गीमेट्स पे कन्वर्ट्स होते हैं। बेटा ये जो ओगेमी टाइप ऑफ रिप्रोडक्शंस हैं, सो दैट इज आल्सो द टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन। इसमें मेल और फीमेल गीमेट्स इन्वॉल्व होती हैं, दैट इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। जो मेल रिप्रोडक्टिव सेल्स होती हैं हम इनके एंथ्रीडियम बोलते हैं, जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं दीज आर द ओगोनियम। जो कि एंथ्रीडियम से बेटा, तो इसमें 8 16 और 32 स्मॉल क्या बनते हैं, स्मॉल क्लेमाइडोमोनास बन जाते हैं। इसमें जो कि बाइफ्लैजेला है, सो द फ्लैजेला इज डिसअपियर्स है। इसी तरह जो इनर प्रोटोप्लाज्म है, सो इट इज कन्वर्टेड इनटू द सिंगल फीमेल गीमेट। इसमें जो कि सिंगल फीमेल गीमेट्स है बेटा, ये इन पे कन्वर्ट्स हो जाते हैं। ठीक है बेटा, जो लेट कमर्स आए हैं, लेट स्टूडेंट्स ने अभी ज्वाइन किया है, तो इनके लिए मैं दोबारा समराइज कर रहा हूँ। आज जो टॉपिक है, सो इट इज आल्सो एन अल्जी। ये भी हमारे पास एक अल्जीज हैं, एंड दिट इज रिलेटेड टू द स्टडी ऑफ क्लाइमेडोमोनास। अब क्लाइमेडोमोनास की क्लासिफिकेशंस हैं, फिर इनकी इंट्रोडक्शंस पे आते हैं कि मींस के इट इज अ यूनिसेलुलर माइक्रोस्कोपिक प्लांट्स होती है। ये जो माइक्रोस्कोपिक प्लांट्स है बेटा, इस क्लाइमेडोमोनास को तो आपको इस फेयर शेप फॉर्म में मिलेंगे। दीज आर द ओवल शेप्स होती है। इनका जो सिलवाल्स होती है बेटा, सो देयर सिलवाल इज मेड फ्रॉम द सेलुलोज। मींस के ये सेलुलोज इनकी एक प्रॉपरली फूड मटेरियल्स होती है। ठीक है, और ये क्या सिलवाल भी इससे मेड हो। अब इसमें ठीक है, तो ये जो इनसाइड ऑफ द बॉडी साइटोप्लाज्म है प्रेजेंट से आल्सो, जो कि मींस इनके टू साइडेड होती है, एक इनसाइड होती है, दूसरा इनका लोअर साइडेड होती है। जो इनसाइड द बॉडी है साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट से, लोअर साइड ऑफ द साइटोप्लाज्म में एक लार्ज कप शेप्स होती है। इस लार्ज कप शेप्स को हम बोलते हैं कि दीज आर द क्लोरोप्लास्ट। अब जेट बेटा ये किस चीज में हेल्प देते हैं, जितनी भी फूड मटेरियल्स होती है, तो इस फूड मटेरियल के मैन्युफैक्चरर्स में ये हेल्प देते हैं। ठीक है, मोमेंट इन क्लाइमेडोमोनास में बेटा, जो क्लाइमेडोमोनास है बेटा, तो इसमें फ्लैजेलास होती है। मींस के दे हैव द लोकोमोटरी ऑर्गन, और ये जो लोकोमोटरी ऑर्गन्स है दीज आर द फ्लैजेला। तो ये फ्लैजेला एक लॉन्ग थ्रेड लाइक बॉडीज होती है, और ये जो बॉडीज है तो इनके जरिए से जो कि हमारे पास क्या है, क्लाइमेडोमोनास के मोमेंट्स होती है, तो ये पॉसिबल्स हैं। आल्सो इट इज इसमें एक रीजन है, और ये जो रीजन है, सो इट इज कंसिस्ट ऑफ द रेडिश बॉडी। ये रेडिश बॉडीज पे इंक्लूड है। इस रेडिश बॉडीज को हम बोलते हैं कि इट इज द आई स्पॉट, एक आई स्पॉट से रिलेटेड है। ये जो आई स्पॉट्स है, तो हम इनको बोलते हैं कि दीज आर सेंसिटिव टू लाइट, लाइट को ये सेंसिटिव है। ठीक है, इसी तरह बेटा ये आप लोगों को स्केच जो डायग्राम से ये नजर आ रहे हैं कि हमारे पास क्या होती है बेटा, ये भी एक डायग्राम से, ये डायग्राम आपको नजर आ रहा है कि क्लाइमेडोमोनास है। ठीक है, रिप्रोडक्शन बेटा, इसमें टू टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन है। एक इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, एंड दे हैव द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है बेटा, सो इट इज टेक प्लेस बाय द फॉलोइंग मेथड्स लाइक ज़ूओस्पोर फॉर्मेशन है। इस मेथड में जो कि प्रोटोप्लाज्म ऑफ द ईस्ट सेल्स हैं, सो दे आर डिवाइडेड इनटू टू एंड देन डिवाइडेड इनटू फोर बॉडीज। इनकी जो फ्लैजेला है बेटा, फ्लैजेला of the parent cells हैं, so this flagella of the parent cell they are disappear। और जो each daughter bodies होती है, so it's produce two types of flagella and it is resembles the parent cell in all respect, लेकिन except किस चीज में, smaller in size। these bodies are called zoospore, ये smaller in size में होते हैं। एप्लानोस्पोर फॉर्मेशंस में बेटा, ये जो some cases में zoospore फाउंड होती है क्लाइमेडोमोनास में, so they are changed into the round bodies, और इस round bodies को हम बोलते हैं कि it is the एप्लानोस्पोर्स। ठीक है, इसी तरह बेटा हेप्नोस्पोर फॉर्मेशन है, सो सम टाइम में ये कि जो स्पोर्स ऑफ प्लेमेला स्टेज है,
so they are changed into the thick wall bodies और हम इनको बोलते हैं कि these are the hypnospore. So it is a red in colors में है. Hypnospore जो है बेटा, so it is responsible to form nucleomonas में responsible होते हैं. इसी तरह बेटा जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, सो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इट इज टेक प्लेस बाय थ्री मेथड. एक आइसोगेमी है, एन आइसोगेमी है, एन ओगेमी टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन है. ये जो आइसोगेमी है, सो इस प्रोसेस में टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लेमाइडोमोनास जो है लाइक अ पॉजिटिव एंड नेगेटिव, ये एक दूसरे के साथ क्लोज आते हैं और ये एक्ट करते हैं लाइक गिमेट्स और फिर ये फर्टिलाइजेशन प्रोसेस में हिस्सा लेते हैं. ये जो गिमेट्स हैं, सो दे आर मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर, so therefore we can say it is the isogametes. जो two isogametes होती है, so they are fused to each other at the point of flagella. at the result में fertilization zygote is formed. जो fertilized zygote है ये बनते हैं. in isogamy में बेटा, in this process male and female gametes are similar in shapes but different in size. शेप में सिमिलर है लेकिन साइज में एक दूसरे से डिफरेंस होती हैं. जो मेल gametes हैं, they are smaller and female gametes are larger, so they produce by a separate clamadomonas. और ये जो मेल clamadomonas है, so इसमें 8 से लेकर 16 मेल gametes होती हैं. जो फीमेल है, so they have the 2 to 4 female gametes बनते हैं. लास्ट वन ओगेमी टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन है. तो ये जो ओगेमी टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन है, इसमें जो कि मेल और फीमेल gametes हैं, so it is a totally different from each other. जो मेल रिप्रोडक्टिव सेल्स होती है तो हम इनको एंथ्रीडियम बोलते हैं. जो फीमेल्स है, सो दीज आर द ओगोनियम. ये जो एंथ्रीडियम्स है बेटा, जो एंथ्रीडियम्स हैं, सो इट इज 8 to 16 एंड 32. और ये जो बाइप्लेजेला है, जो दे आर डिसअपियर्स. इसी तरह जो कि इनर प्रोटोप्लास्ट हैं, सो इट इज कन्वर्टेड इनटू अ सिंगल फीमेल गेमेट्स. ठीक है बेटा, तो ये क्लेमाइडोमोनास से रिलेटेड टॉपिक था आज. आप लोग इस टॉपिक्स को देख लें. आई थिंक कुछ स्टूडेंट्स तो ऑनलाइन भी नहीं है, कुछ स्टूडेंट्स खपा है, कुछ स्टूडेंट्स जो है आज बहुत ज़्यादा खुश हैं क्योंकि इनकी जो टेस्ट है, टेस्ट उसने टॉप किया है, तो इस वजह से ये लोग खुश हैं.